हे गाइस, आपने एक नया लैपटॉप या पीसी खरीदा हुआ है और आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि कैसे इसको ऑन करते हैं और कौन कौन से इसमें फीचर हैं जिसको आप ऑन करके चला सकते हो और कैसे वे सभी फीचर्स वर्क करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जितनी सारी बेसिक चीज़ें होती हैं एक बिगनर को समझने के लिए कि वो अपने लैपटॉप या पीसी को कैसे यूज करेगा, उन सभी नॉलेज को मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, जैसे ही आप एक लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको लैपटॉप के साथ चार्जर वगैरह मिलते हैं, जो कि आप इसके पोर्ट यूएसबी जो पोर्ट्स होते हैं उसमें लगाकर चार्जिंग वगैरह कर सकते हो। ये लगभग हर किसी को पता होता है। बट एक लैपटॉप का यूज कैसे करेंगे हम, उसके बारे में जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि बाकी जो इसका स्क्रीन होता है एंड बाकी के जो इसके एरिया होते हैं इसमें आपके कीवर्ड होते हैं और उसके साथ साथ आपका एक स्क्रीन पैड होता है जिसमें हम एक्चुअली में माउस का काम करते हैं और यहीं से कर्सर को घुमाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहला फेज आता है हमारे पास कि हाउ टू स्टार्ट योर लैपटॉप। क्या होता है कि अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग तरीके से जो होते हैं पावर बटन वो अलग अलग होता है। बट ये एचपी का लैपटॉप है जिसका पावर बटन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो सिंपली यहाँ पे इसको हम प्रेस करेंगे एंड यू कैन सी कि ये जो लैपटॉप है ऑन होने लगेगा। आप देख सकते हो कि ऑन हो चुका है। तो सिंपली ये जो पैड होता है, हाँ स्क्रीन पैड, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका जो होम स्क्रीन है ओपन हो चुका है। होम स्क्रीन ओपन हो चुका है। अब इस पे जो हमें आइकन्स दिख रहे हैं, एप्स दिख रहे हैं, दिस पीसी, क्रोम ब्राउजर, ये जितने सारे एप्स दिख रहे हैं हमें, व्हाट्सअप, कैपकट, वीएन, जो भी दिख रहे हैं, ये सब जो एप्स होते हैं उनको मोबाइल में हम एप्स बोलते हैं और लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर आइकन्स बोलते हैं। तो ये सभी हमारे आइकन्स हो गए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें समझने की जो ज़रूरत होती है एक बिगिनर के तौर पे, वो होता है कि कैसे वर्क करता है, कैसे हमें क्लिक करना है और कौन कौन सी चीज़ें हमें टच करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करना होता है। तो सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो इस एरिया को आप ध्यान से देखें। एक अंगुली से आप इसके कर्सर को मूव करा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको जो फाइल मैनेजर है इसको ओपन करना है तो आप कर्सर को सिंपली फाइल मैनेजर पे ले जाएंगे एंड इसके बाद आपको डबल टैप करना है, 2 बार टैप करना होता है, 1 2, जिसके बाद सिंपल ओपन हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप कोई फोल्डर्स या फाइल खोलना चाहते हैं तो देन आप वहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे सिंपली और वहाँ पे भी आपको डबल टैप करना होता है। देन आपका जो फाइल या फोल्डर है खुल जाएगा। यू कैन सी ये खाली फाइल था, तो आप जो भी ओपन करना चाहते हैं उस पर डबल टैप करना होता है आपके फाइल्स और आइकन्स पे। और बाकी के जैसे आपके वेबसाइट वगैरह खुलते हैं तो वहाँ पे जो स्क्रॉल का सिस्टम होता है कि चीज़ों को ऊपर या नीचे करने का, वहाँ पे आप दो उंगलियों का प्रयोग करते हैं कि आपको कोई चीज़ें ऊपर करना है या नीचे करना है, तो उसके लिए आप सिंपली 2 अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। जैसे साथ में इसको ऊपर ले जाना है तो ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे एंड अगर नीचे करना है तो नीचे की तरफ हम प्रेस करेंगे। देन आपका जो वेबसाइट होगा या जो चीज़ें होंगी वो ऊपर या नीचे की तरफ स्क्रॉल हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब इसमें जो हमें समझने वाली चीज़ आती है कि इसके जो कीवर्ड्स होते हैं गाइस, ये जो इसके कीवर्ड्स होते हैं, इसके जो कीवर्ड्स होते हैं इसमें समझने वाली चीज़ें होती हैं कई सारी जो हमें जाननी चाहिए। पहला कि आपका जो ये विंडो बटन है, यहाँ से आपका सीधा विंडो का जो पेज है आ जाता है। यहाँ से आप कोई भी ऐप्स को सर्च कर सकते हो एंड जैसे आपको पेंटिंग के लिए सर्च करना है तो आप यहाँ पे सिंपल पेंट सर्च करोगे, पेंट सर्च करोगे तो आपका जो पेंटिंग का ऐप है ओपन हो जाएगा।
और इस पर डबल प्रेस करोगे आप सीधे पेंटिंग वाले डैशबोर्ड पे आ जाओगे, ठीक है। लेकिन बस इतना से ही काम नहीं चलेगा गाइस। इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो आपको जाननी होगी कि आपके जो लैपटॉप में चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका विंडो बटन हो गया। बाकी आपके इधर F1 F2 करके बहुत सारे बटन दिए होते हैं, जो कि ऊपर के साइड में होता है। कई सारे लैपटॉप में अलग अलग तरीके से दिए होते हैं। एंड इधर आपका नंबर बटन है। इसमें अगर इससे बड़ा साइज का लैपटॉप होगा तो यहाँ पे भी आपका नंबर बटन देखने को मिल जाता है दोनों जगह, बट इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, सो इसमें आपको एक जगह मिलेगा। एंड इसके साथ साथ जो ये बटन्स हैं अभी आप देख रहे हैं कि ये जल नहीं रहे हैं, बट इसको जलाना होगा तो आपको F5 करके एक बटन दिया है जिस पे आइकन्स लगे हुए हैं कीवर्ड्स का। तो मैं इसको सिंपल जैसे ही प्रेस किया देख सकते हैं कि ये जो लाइट्स हैं जलने लगी हैं। तो इस तरह से आप इसके लाइट्स को जला भी सकते हैं और यहाँ से बुझा भी सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके बाद जो आपका साउंड्स का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप साउंड मैनेज कर सकते हो जिससे आपका साउंड घट जाएगा। एंड यहाँ से आप अपने साउंड को बढ़ा सकते हो जो कि ऊपर में होता है। इसके साथ साथ इसके बगल में आपको फ्लाइट मोड के ऑप्शन पर मिल जाते हैं जिससे आप अपने लैपटॉप के सर्वर को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, जो कि बेसिक चीज़ें हैं इसमें जो कि आपको जाननी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप कोई किसी वेबसाइट में इंटर कर रहे हो तो आप इस टच पैड का यूज नहीं कर रहे हो तो आप इंटर बटन से भी इंटर कर सकते हो। और इसमें जो जानने वाली चीज़ें हैं कि जो सिंपल आपका नॉर्मल टाइपिंग है आपको आती ही होगी तो आप टाइप कर सकते हो। और बाकी टाइपिंग के लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें बिल्कुल टाइपिंग पे ही बातें होगी और कैसे आप अपने टाइपिंग को इंक्रीज कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई आपको ये बेसिक चीज़ें थी, और इसमें थोड़ी सी जो आपको अपग्रेड वाली चीज़ें हैं वो बता देता हूँ कि जैसे लैपटॉप तो अगर कोई भी आदमी खोलता है तो उसका जेन्युइन वर्क होता है कि वो गूगल ब्राउज़र के अंदर ही उसका 90% वर्क होता है। बाकी कई चांसेज में वो व्हाट्सअप वगैरह ऐसे तरह खोल देता है या पेंटिंग वगैरह करता है, ठीक। तो हमें क्या करना होगा कि जब हम गूगल ब्राउज़र को ओपन करते हैं उसमें क्या करना होगा कि गूगल ब्राउज़र पे जाएंगे हम एंड यहाँ से अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा गूगल ब्राउज़र ओपन होता है उसके बाद जो भी हमें वेबसाइट या जो भी वेबसाइट हमें ओपन करना है सिंपली उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। मे बी यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टा हो सकता है, ओमेगा हो सकता है, ओमी टीवी हो सकता है। जो भी वेबसाइट हम ओपन करना चाहते हैं उसको सिंपली ओपन करेंगे एंड उस पर विजिट करते हैं। देन बैक आने का प्रोसेस सेम है कि आप यहाँ से कट आउट कर सकते हो, कट आउट के क्रॉस वाले चिन्ह पे और क्लिक कर सकते हो। देन वहाँ से आप बैक आते हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस कि जब आप लैपटॉप को ऑन करते हो तो आपको ऑफ भी करना होता है। तो ऑफ करने के लिए सभी में थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम दिया रहता है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो विंडो वाला बटन होता है या जो इस तरह से नीचे आपको आइकन्स देखने को मिलेंगे, यू कैन सी इधर को। तो ये जो विंडो वाला होता है यहीं पे आपको क्लिक करना होता है। तो आप यहाँ पे कॉर्नर पर देख सकते हैं कि आपको पावर बटन का आइकन दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लॉक का, स्लीप का, शट डाउन का, रीस्टार्ट का। तो सिंपली इसमें लैपटॉप में आपको शट डाउन करना होता है। तो आप शट डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन आप देख सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है शट डाउन हो चुका है, शट डाउन होने लगा। तो जैसे ही आप शट डाउन का बटन ऑन करते हैं उसके बाद आपको जस्ट ऑफ नहीं करना होता है लैपटॉप को, थोड़ी सी टाइमिंग लेना होता है। देखना होता है कि यहाँ पे एक बल्ब होता है, अगर जल रहा है तो छोड़ देना है, और जब बुझ जाता है फिर आपको इस तरह से अपने लैपटॉप को क्लोज करना होता है। और ये रही इस वीडियो में आपके एक लैपटॉप के ओपन करने के और इसे चलाने के बेसिक नॉलेज। और यदि आप एक माउस के बारे में पूरी तरह से डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें, और कीबोर्ड के बारे में एक पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ।